रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तहृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशु रञ्जनपुञ्जमञ्जुः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। विभूषितानङ्गरिपूतमाङ्गा सद्यकृतानेकजनार्तिभङ्गा मनोहरोत्तुङ्ग चलत्तरङ्गा गङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु गङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरिः ओम। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जानि वंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य यदुवीर। सियावर रामचंद्र जी की पवन सुत हनुमान जी की श्री उमापति महादेव की श्री राधावर कृष्ण चंद्र जी की। बोलो भाई सब संतन की। महात्मा तुलसीदास जी की। बोलिए श्री व्यास भगवान की। श्री शुकदेव भगवान की। श्री वाल्मीकि भगवान की। गंगा माता की। श्री यमुना महारानी की। श्री नर्मदा अम्बा की। श्री सरयू मैया की। श्री पूज्य स्वामी जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद
हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कल्याण गुणगण निलय सकल हेय प्रतनीक अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र भजेंद्र नंदन की मंगलमयी अनुकंपा एवं हमारे आपके सौभाग्य से कलकल निनादनी भुवन पावनी जाह्नवी माता के पावन तट पर आयोजित इस सत्संग में विराजे हुए सकल भगवत चरणानुरागी श्रद्धेय सज्जन वृंद एवं भक्ति रूपा स्नेहमयी वंदनीय माताएं, श्रद्धेया बहनें, बेटियां, आए जो अवसर है उसका किंचित लाभ उठावें। वैसे तो एक ही समय के सत्संग का आयोजन था, लेकिन आपका आदेश हुआ तो भगवती गंगा की बड़ी कृपा है। हमने प्रसंग प्रातः काल उठाया था कि जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो व्यवस्था है वह उसका विनियोग कैसे हो। धर्म के अनेक रूप हैं। एक धर्म होता है, एक धर्माभास होता है और एक धर्म सार होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब नंदीग्राम में निवास करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ से श्री भरत जी ने अनुमति मांगी, दोनों ने एक बड़ा सुंदर पंक्ति बोली कि आयसु होई तरहों सनेमा, सुनी मुनि बोले बचन स प्रेमा। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम नियम पूर्वक रहें। और नियम जो भरत जी ने लिया, वहाँ लिखा है, देख दशा मुनिराज लजाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भरत की रहनी को देख के लज्जित होते थे। 14 वर्ष तक श्री भरत जी ने भगवान की प्रतीक्षा की। तो वहाँ प्रश्न किया गया कि भरत जी ने 14 वर्ष भोजन क्या किया, क्योंकि प्रातःकाल भरद्वाज ऋषि के द्वारा रिद्धि सिद्धि से अवध वासियों की सेवा की चर्चा आई थी। वहाँ भी तुलसी बाबा ने प्रकट कर दिया कि सबने भोग भले किया हो, सक चंदन वनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय सब लोगा। माने थके हारे लोगों को बढ़िया बढ़िया फलों के रस सैया दास दासी मिले, ये तो हर्ष हुआ। और बाबा जी के पास इतनी सामग्री कहाँ से आई, इस पर उनको आश्चर्य भी हुआ। देखी हर्ष विस्मय सब लोगा। वहाँ प्रश्न उठा दिया कि भरत जी ने क्या क्या भोग किए भरद्वाज जी के आश्रम में। तो तुलसी कहते हैं, संपत्ति चकई और भरत चक और मुनियाय सुखेलवार। ऐसी प्रसिद्धि है पुराणों में कि चकवा चकवी जो है, चक्रवाक और चक्रवाकी, वो परस्पर में रात्रि में वियुक्त रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और किंवदंती यह है कि प्रभु राम जब माता जानकी के वियोग में व्यथित हो रहे थे तो चकवा चकवी परस्पर में कीड़ा कर रहे थे, मानो भगवान को चिढ़ा रहे हों। तो भगवान ने शाप दे दिया कि तुम लोग भी वियुक्त हो जाओ। तो भरद्वाज जी ने अपने आश्रम को पिंजड़ा बनाया। आपने देखा होगा तोते पाले जाते हैं लोहे के पिंजड़े में, तो आश्रम पिंजड़ा था। और जो भोग सामग्री थी, संपत्ति, वो चक्रवा की थी, चकई, और भरत जी थे वो चकवा थे। और जैसे चकवा चकई परस्पर में नहीं मिलते, ऐसे वह भोग संपत्ति और भरत जी दूर दूर ही रह गए, माने उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। जैसे कोई बालक खेल खेल में
चकवा चकवी को एक पिंजड़े में बंद कर दे तो चकवा इस पिंजड़े की दीवार में लटका रहेगा रात भर और चकवी उस दीवार में लटकी रहेगी, परस्पर में बात भी नहीं करेंगे। राम जी का श्राप है। तो संपत्ति चकई भरत जी के लिए उपस्थित की गई। भरद्वाज महात्मा के द्वारा जो भोग सामग्री है, संपत्ति है, वही चकई है। और भरत चक, और भरत ही मानो चकवा है। और मुनि आयसु, मुनि की आज्ञा से जो जब किया गया प्रबंध, यही मानो लड़कों का खेल है। और ते ही निसी उस रात्रि में आश्रम पिंजरा, आश्रम रूपी पिंजड़े में बंद कर दिया। राखे भाभ्यनुसार, और चिपके चिपके एक एक दीवाल में सवेरा हो गया। तो भरत जी ने जब भरद्वाज जी के आश्रम में कोई भोग नहीं स्वीकार किया, भोजन आदि, तो आखिर 14 वर्ष क्या खाया। तो गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बलकलांबरम। विभीषण जी ने जब भगवान से कहा कि आप थक गए हैं युद्ध करते करते, कुछ दिन आप लंका के गेस्ट हाउस में विश्राम कर लीजिए, उसके बाद अवध जाना। तो भगवान कहते हैं हमारा भाई एक मुट्ठी जौ गोमूत्र में उबाल करके एक बार खा रहा है 14 वर्ष से। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रभु राम का ये वचन है कि गोमूत्र यावकम, यवा नाम विकारो यावकम, जौ को पका के जो खिचड़ी तैयार की गई उसको कहते हैं यावक। और गोमूत्रेण संस्कृतम यावकम, गोमूत्र यावकम, गोमूत्र में पकाए गए जौ। कल्पना कीजिए इस भोजन की जरा, कि दिन भर व्यक्ति भूखा रहे और गोमूत्र में एक मुट्ठी जौ उबाले जाएं, चावल नहीं जिसमें खूब भूसी होती है, और वो भोजन धर दिया जाए सामने। और वो भरत जी ने 14 वर्ष खाया। कैसे कोई करेगा ऐसी सीमा। और इसीलिए बाबा कहते हैं जब उनके स्वरूप के बारे में पूछा गया 14 वर्ष में उनकी शरीर की क्या दशा हो गई, तो देह दिनहु दिन दूबरी होई, देह दिनहु दिन दूबरी हो। दिन पर दिन शरीर दुबला होता चला जा रहा है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, देह दिनहु दिन दूबरी होई। घटई, शरीर घट गया, 90 किलो की जगह 45 ही रह गया। लेकिन तेज बल मुख छवि सोई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख। तेज और बल और मुख की कांति में कोई कमी नहीं है, और बल में कोई कमी नहीं है। इसका प्रमाण, बोले इसका प्रमाण ये है कि द्रोणागिरी पर्वत को ले जाते हुए जब श्री हनुमान जी महाराज को देखा, भरत जी ने रात्रि में पहरा देते थे, तो देखा भरत विशाल अति। भाई ये पर्वत लिए जा रहा है तो श्री हनुमान जी ने कितना बड़ा शरीर बनाया होगा पर्वत उठाने के लिए। और भरद्वाज ऋषि ने आपको संपत्ति की सिद्धि दिखाई। ये कंसेप्ट जो है तुलसी का ही केवल नहीं है कि जही गिर चरण देई हनुमंता चला सुगा। हाँ, ये तुलसी बाबा को श्रद्धा से नहीं कह रहे हैं। जब वाल्मीकि भगवान कहते हैं लंका को जलाने के बाद श्री हनुमान जी ने जब चारों ओर देखा तो यहाँ तो सब पहाड़ ही पहाड़ हैं, सुग्रीव की सेना ठहरेगी कहाँ। तो वाल्मीकि भगवान कहते हैं कि
10 योजन विस्तारः और 63 योजन मुच्छितः। विचार कीजिए, असंभव मत मान लेना। पहले मैंने निवेदन कर लिया कि इन वचनों पर विश्वास करिए। एक पर्वत जो था वो 10 योजन गोल था। तो 10 योजन गोल का मतलब है 80 मील 120-25 किलोमीटर उसकी बाउंड्री, चारों ओर घूमे आओ। और इससे 4 गुना ऊंचा था और उसके ऊपर लात मारनी है तो हनुमान जी कितने बड़े बने होंगे, अनुमान करो। 10 योजन विस्तारः, 4 गुना नहीं 3 गुना, और 63 योजन मुच्छितः, और 1 लात हनुमान जी ने मारी तो पृथिव्याम समताम यातः स बभूव धराधर। तो एक ही प्रहार में वो पूरा पहाड़ धरती के बराबर हो गया। अब आजकल हनुमान जी आते और 1 लात मारते तो गीता भवन 4 गुना हो जाता। बोलो राधे राधे, पहाड़ बराबर हो जाता। अब हनुमान जी नहीं है तो 4 गुना होए कहां से? हाँ? ये हनुमान जी की शक्ति है। पर्वत लेकर उड़ते हुए जा रहे हैं। भरत जी ने सोचा कोई निशाचर है, लेकिन बिना सील और गुण जाने तगड़ा प्रहार नहीं करना चाहिए। तो बाण में से उन्होंने लोहे का हिस्सा जो होता चूड़ीदार उसको निकाल लिया। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ। बिना फल के, राधे राधे, चाप श्रवण लगितान, खींच के मारा और वो बिना लोहे वाला बाण श्री हनुमान जी महाराज की छाती में लगा। तो भरत जी का बल कैसा है, बड़ा मूर्छी महिला गत सायक, बड़ा मूर्छी महिला गत सायक। जैसे ही बाण लगा मूर्छित होकर के श्री हनुमान जी गिरे और सुमिरत राम राम रघुनायक, सुमिरत राम 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 सुमिरन कर रहे हैं और राम राम कहते कहते बेहोश हो गए। भरत जी ने राम राम सुन लिया। अब 2 लोग मूर्छित हैं इस समय। कौन कौन? एक लंका में लक्ष्मण जी पड़े हैं, एक अयोध्या में हनुमान जी पड़े हैं। तो लंका में लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो जामवंत जी ने कहा कि भाई वैद्य लाओ, वैद्य। जामवंत कहा वैद्य सुसेना लंका रहई को पठई लेना। सुसेन नाम का वैद्य है, लंका में रहता है, किसको भेजें? तो धरि लघु रूप दयऊ हनुमंता, आन्यू भवन समेत तुरंता। हनुमान जी वैद्य को नहीं लाए, गरे उठाए लाए। क्यों? यहां आके वैद्य बहाना करता कि हमारा थर्मामीटर तो वहीं रह गया, तो हमको जल्दी में उठा लाए। हमारा इंजेक्शन देने वाला तो वहीं रह गया, तो तुम कोई बहाना न करो, तो पूरी डिस्पेंसरी ही उठाए लाए। बोलो राधे राधे। और यहीं थोड़ो डिस्पेंसरी उठा लाए, पूरा द्रोणागिरी ही उठा लाए। हम कोई औषधि लेके जाएं, ये बारी न हुई तो। और वैद्य ने उपाय किया। तो सज्जनों विचार करो, राम राम का स्मरण करने वाले श्री हनुमान जी मूर्छित हुए हैं, तो अयोध्या में वैद्य रहे होंगे कि नहीं? आपका क्या विचार है? नहीं रहे होंगे। अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लख धन दुलजाही, यही पूर्व भरत बसत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। जैसे भंवरा चंपा के बगीचे में, मैं समझता हूं शायद आप लोगों ने असली चंपा का फूल देखा होगा कि नहीं देखा होगा। मैंने एक बार देखा है। पुष्पे सुचंपा नगरी सुका काशी, राज्येषु रामः नृपरेषु रामः, कवि कालिदासा। नगरी हो तो काशी जैसी, फूल हो तो चंपा जैसा, मनुष्य हो तो राम जैसा। हाँ, क्या बात है। तो चंपक जो फूल होता है
उसमें केवल 4 पंखुड़ी होती, और ऐसा लगता है मानो सोने की पंखुड़ियां गढ़ के लगाई गई। जब फूलता है तो पहले हरा होता है और धीरे धीरे पकता है, और जब पक कर के पीत वर्ण हो जाता है तो अगर वो यहां से 50 मीटर पर भी रख दिया जाए एक फूल, तो यहां तक उसकी सुगंधी आएगी। ऐसा होता है चंपा का फूल, बड़ा सुंदर होता है। उसको भंवरा नहीं सूंघता, गजब की बात। भंवरा बड़ा रसिक है, लेकिन जैसे चंपा के बाग में भंवरा बिल्कुल वियोगी बन के रहता है, ऐसे अयोध्या के इंद्र जैसे राज्य में भरत जी बिल्कुल बैरागी बन के रहते। चंचरीक जिम चंपक बागा, चंचरीक माने भंवरा, तो जैसे भंवरा चंपक की बगिया में रहता है, ऐसे भोग सामग्रियों से भरी हुई नगरी में भरत जी रहते हैं। तो उन्होंने इमरजेंसी अलार्म नहीं बजाया, वैद्य नहीं बुलाया, श्री हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए, और भरत जी ने जो दवाई दी वो अद्भुत दवा थी। बोलो राधे राधे। ये भरत जी दवा दे रहे हैं, बड़ी सुंदर जो है पंक्तियां हैं ना। जो मोरे मन बच रुकाया, जो मोरे मन बच और पाया, जो मोरे मन बच और पाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, प्रीत राम पद कमल अमाया, जो मोरे मन बच और पाया, जो मोरे मन बच और पाया। भगवान की महिमा कौन जानेगा। सबेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वेदव्यास भगवान के प्रिय शिष्य सूत जी ने भगवान व्यास से पूछा कि भगवान की महिमा को कौन जान पाएगा। जैसे भरत जी जाने हैं, तो वो कहते हैं कि यो मायया, यहां अखंडाकार अमायया, जो निष्कपट हो करके भगवान के चरण रज पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध को निरंतर लेते रहते हैं। माने पूजा संडे मंडे नहीं की जाती है। भगवत भक्ति के 2 विशेषण हैं, पहला अमायया निष्कपटत्वम भवेत, और दूसरे संततया नैरंतर्यम भवेत। आप लोगों में से शायद किसी ने पुराने जमाने में तेली का कोल्हू देखा हो, जिसको बैल घुमाता था। किसी ने देखा हो तो बताओ, देखा है? तो पहले मोटी धार गिरती थी, वो कोठरी के अंदर होता था, और जब निचुड़ जाती थी लगभग धानी, तो एक पतली सी धार खड़ी रहती थी। मालूम पड़ता था कोई सोने का तार खड़ा है। न थरथराती थी, न टूटती थी, न कांपती थी। जैसे तैल धारा की अविच्छिन्न वृत्ति उसमें गिरती है, ऐसे मन की अविच्छिन्न वृत्ति परमात्मा के चरणों में लग जाए और उसमें कोई कपट न हो, वो भगवान की महिमा जानेगा। सब नहीं जान सकते। यो मायया और संततयानुवृत्त्या, निरंतर। और श्री हनुमान जी की यही संतति है। मैंने पढ़ा तो नहीं, किसी पुराण में खोजेंगे तो शायद मिले कि सारी सेवा बांट दी भगवान ने अवध में, हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली, तो हनुमान जी रूठ गए, हमें कोई सेवा ही नहीं दी है। चरण ये धोएंगे, वो बजाएंगे, भोजन वो कराएंगे, पोंछा ये लगाएंगे, हम क्या करेंगे? रूठ गए। तो भगवान
बड़े चक्कर में कौन से सेवा ही नहीं बची। और विभाजन किया था गुरुजी ने, टाइम टेबल फुल। बोलो राधे राधे। तो प्रभु राम जी श्री गुरुदेव के पास गए कि हनुमान जी को मनाना है, गुरुजी कुछ तो सेवाएं नहीं दो। अब गुरु तो गुरु ही होता है भाई। गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, हनुमान जी को बड़ा हम सेवा दे रहे हैं। सेवा देने लगे। बोले क्या सेवा देनी है? बोले जब भगवान जम्हाई लिया करें, मुंह फैलावें, तो तुम चुटकी बजाया करो, तुम्हारी ये सेवा है। अब बोलो ये सेवा कठिन है कि नहीं? जो ये सेवा करेगा वो निरंतर भगवान के मुंह की ओर देखेगा कि नहीं देखेगा? क्योंकि न देखा, अब बीच में जमाई आ गई तो सेवा खंडित हो गई। अब हनुमान जी टकटकी लगा के देखें, दिन तो निकल गया। और जब रात आई, प्रभु अंतापुर में चले तो हनुमान जी भी आगे आगे चले। आप जानते आगे आगे चलने का जितना अभ्यास हनुमान जी का है, इतना किसी का नहीं। क्योंकि जब किसी ऋषि मुनि ने श्री हनुमान जी को विद्या नहीं पढ़ा पाई, तो सूर्य नारायण के पास गए और सूर्य नारायण से कहा हमें पढ़ाओ। तो सूर्य नारायण भगवान है, उन्होंने कहा कि हम कैसे पढ़ावें, हम तो निरंतर चलते ही रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा हम चलते चलते पढ़ लेंगे, दौड़ दौड़ के। तो सूर्य नारायण बोले किधर दौड़ोगे? तो कहा दाहिनी ओर। बोले दाहिना तो पुत्र वधू और पुत्री का अंग होता है, तुम कैसे दौड़ोगे? तो कहा बाईं ओर। बोले बाईं ओर शत्रु और पत्नी रहती है, तुम कैसे दौड़ोगे? बोले आगे आगे दौड़ेंगे। बोले पीठ दिखाओगे गुरुजी को? बोले जी पीछे पीछे दौड़ेंगे। बोले मुंह उठा के तुमको पीछे पढ़ाएंगे। तो हनुमान जी ने फिर कैसे पढ़ा सकते हो? बोले सन्मुख होना चाहिए, और सन्मुख हो नहीं सकते। हनुमान जी का नहीं, हम आपकी ओर मुख करके और रिवर्स गेयर लगाएंगे। बोलो राधे राधे। बताओ है कोई ऐसा? सूर्य नारायण से विद्या पढ़ने के लिए श्री हनुमान जी ने उनके सन्मुख मुख करके पीछे को दौड़ करके विद्या पढ़ी। तो हनुमान जी रिवर्स गेयर लगाने में बड़े दक्ष हैं। और जब भगवान चले अंतापुर में, तो अपने गुरु जी की तरह वो भी आगे आगे रिवर्स में चले। बोलो राधे राधे। कहीं जमाई ना आ जाए बीच में, मुंह की ओर देखना है। और जब निज भवन में प्रवेश करने लगे, तो सीता माता बोले ये क्या बात है हनुमान जी? हैं? अरे भाई इतनी भी हठ अच्छी नहीं होती। अब ये विश्राम करेंगे और हम भी रहेंगे वहां, और तुम उसी कमरे में आओगे, चलो भागो। अरे नहीं माता, हमको गुरुजी ने सेवा दी है, और हम इनको रात में सोते समय जमाई आ गई तो। बोले हम कुछ नहीं जानते, गेट आउट। अब माता ने बड़ी जोर डपटा, तो हनुमान जी बेचारे क्या करें, रुक गए। तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं कि हम निरंतर चुटकी बजाते रहेंगे, जब हनुमान जी बोले कि उनको जमाई आएगी तो हमारी सेवा स्वीकार हो जाएगी। लगे बजाने चुटकी। अब चुटकी बजाने लगे तो हनुमान जी की सेवा व्यर्थ कैसे जाए? राधे राधे। तो वहां चुटकी बजने लगी तो भगवान का मुंह खुल गया, वो जमाई लेने लगे। अब निरंतर चुटकी बज रही तो निरंतर मुंह खुला का खुला ही रह गया। सब वैद्य आ गए, सब गुरु आ गए। भगवान को क्या हो गया? इनको लगाओ इंजेक्शन। अरे वो तो किसी दवाई से ठीक ही नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा हनुमान जी को लाओ खोज के। कहाँ है हनुमान जी? हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं, श्री राम जय जय राम। बुलाया गया, मुंह खुला हुआ था। प्रभु, अरे प्रभु ये क्या हो गया? तो प्रभु ये क्या हो गया? हाथ जैसे ही जोड़े सोई मुंह बंद हो गया। भगवान ने कहा तुमने सब क्या लीला कर रखी है? तब से हनुमान जी को प्रभु राम के निज दरबार में प्रवेश मिल गया। और इसलिए राम दरबार तभी पूरा होगा कि दक्षिणों लक्ष्मणे यस्य वामे च जनकात्मजा अपुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। ये हनुमान जी हैं। तो ऐसे हनुमान जी को भरत जी दवा कौन सी देंगे? बोलो राधे राधे। तो भरत जी ने पहले अपनी भक्ति की याद की। जो मोरे मन बच अरुकाया, जो मोरे मन बच
प्रीति राम पद कमल अमाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अमाया आ गई वही बात। बिना कपट के मनसा वाचा कर्मणा अगर निरंतर भगवान के चरणों की प्रीति हमारे अंदर हो तो कपि हो विगत श्रम सूला, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हो विगत समसूला। अगर भगवान की मेरे ऊपर मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने के कारण निष्कपट भाव से उनकी जरा भी दया हो तो आपका इस बाण के लगने से उठा जो दर्द है वो भी दूर हो जाए और तुम्हारा सारा श्रम अर्थात थकान भी दूर हो जाए। बाबा कहते सुनत बचन उठी बैठ कपीसा और कही जय जयति को सला। उठ करके बैठ गए और जब उठ करके बैठ गए तो हनुमान जी ने भरत जी के चरणों पर अपना माथा रख दिया और कहा धन्य है, धिक्कार है हमारी भक्ति और हमारे प्रेम को। हम तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा किए, सुसेन वैद्य को उठा के लाए, द्रोणागिरि पर्वत लेने के लिए दौड़ पड़े। हमारे अंदर आप जैसा विश्वास होता तो हम भी लक्ष्मण जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाते और कहते अगर मन वचन कर्म से भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो तो हे लक्ष्मण इस मेघनाद की शक्ति की पीड़ा को त्याग करके उठ करके बैठ जाओ। और लक्ष्मण जी उठ के बैठ जाते, हमको दौड़ना ही नहीं पड़ता। धिक्कार है हमारी भक्ति को, धिक्कार है हमारे विश्वास को। हे भरत जी भक्ति मार्ग के आप हमारे गुरुदेव हैं। आपने कह के नहीं बताया, आपने करके बताया। ये जो हनुमान जी को बड़ा भारी ये लगा था क्योंकि वहां पंक्ति है उसी जगह कि जब भरत जी ने कहा कि तात गहर होई ही तो ही जाता और काज नसाई ही होत प्रभाता। तुम जाओगे यहां से लंका तक, कहीं पहले ही सूर्योदय हो गया, सब मामला गड़बड़ा जाएगा, हम तुमको जल्दी भेज देते हैं। हनुमान जी सोचे कैसे भेजेंगे तो भरत जी बोले चढ़ू मम सायक शैल समेता, इस पर्वत को लेकर के हमारे बाण पर बैठ जाओ और पठव तो ही जहां कृपा निकेता। जहां प्रभु है तो वहां पंक्ति है तब कपि मन उपजा अभिमाना। ध्यान से सुना जाए, श्री हनुमान जी जैसा भक्त उसके मन में भी अभिमान आ गया कि मोरे भार चली किम बाना, ये बाण हमारे भार से कैसे चलेगा। लेकिन राम प्रताप विचार बहोरी। लेकिन ऐसे संत जो होते हैं थोड़ी देर अभिमान रूप विकार आ भी जाए तो भगवान का स्मरण करके तुरंत ही निर्मल भी हो जाते हैं। बंद चरण बोलो कर चोरी, फिर पैरों पे गिर पड़े हाथ जोड़े कि प्रभु हमें मालूम है कि आप हमको भेज सकते हैं लेकिन हम खुद ही ले जाएंगे। तो गोमूत्र यावक जो भरत हैं, ऐसे भरत जी जब वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं कि हम आपकी आज्ञा से नियम पूर्वक रहें, तो वशिष्ठ जी ने जो पंक्ति वहां बोली, देखिए मानस जो है आप लोग विश्वास करिए किसी भी शास्त्र के विपरीत नहीं है। ये जो आप लोग आरती गाते हैं ना मानस की, ये गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। ये अतिशयोक्ति नहीं है। चारों वेदों का रस, 6 शास्त्रों का रस। सुबह भी हमने निवेदन किया कि अब तो हम हिंदू लोग अपने पुराणों को शास्त्रों को भूल रहे हैं। खूब कथाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम जनता ये जानती ही नहीं कि 6 शास्त्र हैं क्या। बोलो राधे राधे। खाली सुनते हैं
उन्हें ये नहीं मालूम कि पहला शास्त्र सांख्य शास्त्र है, दूसरा शास्त्र योग शास्त्र है, तीसरा शास्त्र न्याय शास्त्र है, चौथा शास्त्र वैशेषिक शास्त्र है, पांचवा शास्त्र मीमांसा शास्त्र है और छठा शास्त्र वेदांत शास्त्र है। और इनके अलग अलग ऋषि हैं। सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल हैं, योग शास्त्र के प्रणेता भगवान पतंजलि हैं। आप लोगों को जो आजकल योग का अभ्यास है, योग भी नहीं बोलते, योगा बोलते हैं। ज्यादा पढ़े हैं ना, तो कम पढ़े होते तो योग बोलते। अब चूंकि ज्यादा पढ़े हैं तो एक मात्रा तो अलग लगाएंगे, तभी तो लगेगा कि आप पढ़े हैं। न फिर योगा न कहेंगे तो समझ में कैसे आएगा। विचित्र दशा है इस देश की, समझे कि योग को क्या कहते हैं? योगा, वारे योगा। और योगा का अर्थ क्या करते हैं? नाक पकड़ो, हवा भरो, बाईं ओर से छोड़ो, अब ये वाली नाक दबाओ, अब इधर से छोड़ो, अब पेट खिलाओ, अब पेट फुलाओ, अब अनुलोम करो, अब विलोम करो, अब शीर्षासन लगाओ। अरे स्वास्थ्य के लिए ये समस्त क्रियाएं बहुत ठीक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, एक व्यायाम है, लेकिन इसका योग से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पतंजलि भगवान का सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोध। अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करने का नाम योग है। बोलो राधे राधे। हाँ, अगर गीता भवन में कोई वीआईपी मेहमान आने वाला हो, आपसे कहा जाए कि इस समय आएंगे, और वहां से फोन आ जाए कि आधा घंटा लेट हैं, तो तुम सोचो कि आधा घंटा लाओ, तब तक जप कर लें। आधा घंटा आने वाले वो नहीं है, तो उस आधे घंटे में जब जप करने हम बैठेंगे तो कहीं आ तो नहीं गए, ये मन जाएगा कि नहीं? ऐसे से करो या ऐसे से करो। ये इतनी बहनें बैठी हैं, तुमने 4 लीटर दूध चढ़ा दिया गर्म होने को, 4 लीटर को उफान आने में 15 मिनट लगेंगे। तुमने सोचा तब तक राम राम कर लें, उन बीच में 15 मिनट के मन रसोई में जाएगो कि ना जाएगो? ना जाएगो? काहे को योग? योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति को स्थिर करने का नाम योग है। और अर्जुन जैसा जितेंद्रिय महापुरुष जिसको नर की संज्ञा दी गई है, उन अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए जब भगवान ने कहा चित्त को स्थिर करो। बोले चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि पर्वत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, और कोई काम हमसे करा लो, लेकिन मन को स्थिर करना हमारे बस का। जरा विचार कीजिए, अर्जुन जैसे महापुरुष जिन्होंने योग विद्या के द्वारा सारी नगरियों का, सारी नगरियों माने काशी और वृंदावन और ऋषिकेश नहीं, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, इंद्रपुरी, हर लोकपाल की नगरी में अर्जुन की सशरीर गति थी। और कथा है ऐसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। और वो अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, और न केवल चंचल है, प्रमाथि ये मथ डालता है। अगर पड़ोसी के पास नई गाड़ी आवे इनोवा, और तुम्हारी पुरानी होए, और वो भी कोई फटफटिया टाइप की जैसे डिजायर वजायर, और तुम्हारा मन करे कि हम इनोवा लें, और बार बार समझाओ नहीं लें, तो भी वो मन उठ बैठेगा, नहीं इनोवा तो लेनी ही चाहिए। मथ देगा मन को, इंद्रियों को। प्रमाथि माने प्रकृष्टतया मथनाति, पूरे अंतःकरण को ये मन मथ डालता है। और दृढ़म माने जिद्दी, ये लौटता नहीं है। तो तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको बस में करना मैं ऐसा मानता हूं कि वायोरिव सुदुष्करम, वायु को मुट्ठी में पकड़ने की तरह मन को बस में करना बड़ा कठिन है। तो भगवान ये थोड़े कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान को स्वीकार करना पड़ा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, मन वास्तव में
बड़ा दुर्निग्रह, दुखे निग्रहीयते, बड़े दुख से, बड़े परिश्रम से इसको कब्जे में किया जा सकता है। तो अर्जुन ने पूछा कौन से उपाय से? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। है कठिन कि नहीं? बहुत सी कथाएं तो माताओं के द्वारा लगती हैं। अब इनमें जो माताएं भोजन बनाती होंगी और किसी दिन बहुत बढ़िया दाल बना रही थी और तब तक पड़ोसिन आ गई, तो नमक डाल चुकी थी लेकिन पड़ोसिन की बातों में भूल ही गई कि हमने नमक डाला था कि, तो उसने यही निश्चय किया कि हमने नहीं डाला था और दोबारा फिर डाल दिया, तो दाल कड़वी हो जाएगी कि नहीं? तो जब पति पुत्र खाने आएंगे तो लंका कांड पढ़ेंगे कि सुंदर कांड? क्या पढ़ते हैं? एक दिन का नमक कम और ज्यादा सहन नहीं होता, वैराग्य कैसे आएगा? प्रवचन कर देने से, मांडूक की स्तुति, मांडूक और मुंडक दोनों में ये मंत्र है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या। कोई बहुत अच्छा वेद का, उपनिषदों का प्रवचन कर लेता है, वो भगवान को भी पा जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। बिना प्रवचन करने वाला भी पा सकता है और प्रवचन करने वाला भी नहीं पा सकता है। प्रवचन करने वाला भी पा जाए अगर सच्चा भक्त हो, वो अलग बात है, लेकिन प्रवचन करने से कोई भगवान को पा जाएगा ये कोई लक्षण नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुति कह रही, वेद। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया। बहुत बड़ा कोई मेधा संपन्न है, उसको सारे शास्त्र कंठ हैं, तो ये भी आवश्यक नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति कर ले। और न बहुना श्रुतेन, बहुत वेदों को श्रवण करके चारों वेद याद कर लिए हैं तो भी जरूरी नहीं है कि वो भगवान को पा जाए। तो स्तुति भगवती से प्रश्न किया गया, तो उपाय क्या है? राधे राधे, भगवान कैसे मिले? तो स्तुति कहती यमे वैस वृणुते तेन लभ्या। इतने सुंदर बन जाइए। सुंदरता का मतलब फेस क्रीम लगाने से नहीं। भगवान श्री हनुमान जी को परम सुंदर मानते हैं, और जब जब श्री हनुमान जी महाराज से, वो राम जी से कोई कहता है प्रभु आप 14 वर्ष वन में रहे, कुछ सुनाओ ना बात, तो राम जी को दूसरी कोई बात याद ही नहीं रहती। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है तो गीता में भगवान अर्जुन का नाम लेते हैं, भारत, धनंजय, गुडाकेश। और जब बहुत बढ़िया मानस में बात आती है तो प्रभु शंकर शिव जी माता पार्वती का नाम लेते। ध्यान से सुनो, पार्वती गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो भगवान ने श्री हनुमान जी का वर्ण कर लिया। स्तुति कहती है यमे वैस वृणुते। तुलसी बाबा ने तो, हनुमान जी आए लंका से तो भगवान ने अपना बातें करके काम चलाया कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, और कर विचार देखो मन माही, और प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो सकत मन।
लेकिन वाल्मीकि भगवान ने ऋण नहीं रखा। युद्ध कांड के पहले अध्याय में वाल्मीकि भगवान कहते हैं, हनुमान जी खड़े हो जाओ, तुमने जानकी का हमें समाचार दिया तो हम तुम्हें अपना सर्वस्व देना चाहते हैं। क्या? और जब सर्वस्व देने के लिए खड़े हुए तो भगवान वाल्मीकि कहते हैं, एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमता, मैं अपना आलिंगन तुमको देता हूं क्योंकि मेरे पास इससे कीमती वस्तु भक्तों के लिए कोई है ही नहीं। जरा विचार कीजिए, एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः मया काल मिमं प्राप्य दत्तस्य महात्मनः। शे हनुमान जी, आप महात्मा हैं और इस महात्मा का ऋण हम कैसे रखें, इसलिए हम आपका वर्ण करते हैं, हम आपको हृदय से लगाना चाहते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं। और हृदय से लगाना कितना कीमती है, पद्म पुराण काल कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ भी वातावरण वो पंचवटी जैसे ही लगता है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ आते हैं। तो जो ऋषि मुनि कथा सुनते थे तो कभी कभी भगवान भी बोलते थे। बोलो राधे राधे। क्या? जैसे कभी कभी भाई जी भी बोलते थे, कभी सेठ जी बोलते थे। तो जब भगवान प्रवचन करें तो ऋषि मुनि मन में सोचें कि हम अगर स्त्री होते तो भगवान से विवाह कर लेते। कौन सोचे? अच्छा, सोचते होंगे कि नहीं? आप लोग क्या समझ रहे हैं, सोचते होंगे कि नहीं? हैं? हैं? अरे वो तो पद्म पुराण में ही लिखा हुआ है, वही कह रहे थे सेठ जी, और कहेंगे क्या? बोलो राधे राधे। हम स्त्री होते तो भगवान के इस दिव्य विग्रह का स्पर्श करने का, आलिंगन करने का सौभाग्य हमको मिलता। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, एवमस्तु, कृष्णावतार में सब तुम महात्मा गोपी बन जाओगे, तब हम तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। पद्म पुराण उठाइए। पुरा महर्षय सर्वे, पद्म पुराण। दंडकारण्यवासिनः, कहां के ऋषि? हाँ, दृष्ट्वा रामम हरिम तत्र, राम जी के दिव्य विग्रह को देखा तो भोक्तुमयि छंस विग्रहम, उनके विग्रह का आलिंगन करने की कामना करते थे। भगवान का आलिंगन ऐसे थोड़ा मिलता है। बोलो राधे राधे। तो मानो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी की सुंदरता पर, उनके गुणों पर अपने को निछावर कर दिया और वर्ण कर लिया। मांडुक्य की स्तुति कहती, यमे वैस वृणुते तेन लभ्या, आपके गुणों पर, आपकी सेवा पर, आपकी निश्चलता पर, आपकी निष्कामता पर, आपकी सरलता पर भगवान रिझ जाएं और स्वयं आपके गले में माला डाल दे तो समझो भगवत प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो बड़ा कठिन। बोलो राधे राधे। यमे वैस वृणुते तेन लभ्या यशैस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। और इसी स्तुति का कबीरदास जी ने एक पद्य में अनुवाद किया। आपने सर सुन रखा है, फिर भी सुनो। राधे राधे। घूंघट के पट खोल रे, दोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। श्री राधे। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता, घट घट रमता राम रमैया।
कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिले कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे घूंघट के कट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे श्री राधे रंग महल में दीप बरत है रंग महल में दीप बरत है समस्त प्राणियों के अंतःकरण में आत्म ज्योति का प्रकाश हो रहा है रंग महल रंग महल में दीप बरत है दीप बरत है आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे घट के मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो अनहद बाजत ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे अनहद बाजत ढोल रे तोहे पिया जब बिना बजाए बाजा बजने लग जाए तब समझ लीजिए वैराग्य हुआ तब डबल नमक भी पड़ने पर दाल अच्छी लगने लगेगी बोलो राधे राधे भाई जी की एक बड़ी सत्य घटना है आपने सुना होगा जैसे खीरा ऊपर के हिस्से में कड़वा होता है ऐसे कई बार लौकी भी कड़वी निकल जाती है अनुभव है किसी को निकलती है ना और भाई जी के लिए एक महाराजिन लगी थी उनके और उनके अर्धांगिनी के लिए भोजन बनाती थी सामान्य बाकी घर वालों के लिए विशेष भोजन बनता था महाराजिन ने लौकी बनाई और वो कड़वी थी नीम की तरह और सूर्यास्त से पहले भाई जी 2 रोटी खा लेते थे जैसे ही आई लौकी एक ग्रास खाया नीम की तरह कड़वी उन्होंने मन में विचार किया कि लौकी यदि हम छोड़ देंगे और दूसरी सब्जी दोबारा खाएंगे नहीं तो घर वाले इस ब्राह्मणी को 4 बातें सुनाएंगे तो उन्होंने क्या किया रोटी की प्लेट सरका दी और महाराजन को बुलाया सुनिए आज हमारा पेट ठीक नहीं है रोटी खाने का मन नहीं है लौकी सुपाच्य होती है 2 लोगों के लिए तुमने बनाई है लौकी सब हमको दे दो और उनके लिए कोई दूसरी सब्जी बना लो और अपनी थाली में सारी लौकी पलटवा ली बोलो राधे राधे और पलटवा करके वो कड़वी लौकी आंख बंद करके पी गए और धो करके थाली और थाली भी पी गए आज की माताएं बहनें शायद इन बातों को अच्छा न माने महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अर्धांगिनियां अपने पति की खाई हुई थाली में भोजन करने के लिए लालायित रहती हैं उनके गले में जयमाला डालने के लिए देवनारियां लालायित रहती हैं कि कब ये देवी आवे और कब इसके गले में हम जयमाला डालें भाई जी की अर्धांगिनी माता जी उसी पात्र में भोजन करती थीं
जिसमें भाई जी कर चुकते थे और कुछ सिद्ध प्रदाती छोड़ देते थे। लेकिन आज उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तो सब धोखे ही पी गए, कुछ नहीं छोड़ा। बड़ा ध्यान से देखा तो एक नाखून के बराबर का अंश थाली की कोर में लगा था, बस उसी को यूं लेकर के चाट लिया, यही प्रसाद है। और जैसे ही जिह्वा पर गया और नीम की तरह कड़ुआ, सब रहस्य समझ में आ गया। फूट फूट के रोने लगी कि ऐसे हमारे स्वामी दौड़ करके आए और बोले, काहे तुम हमारी पोल खोलने में लगी हुई हो? तब तक लड़के बहुआ दादी की माँ, क्या हुआ क्या हुआ? तो झूठ बोलना पड़ा, कुछ नहीं हुआ, आंख में कुछ गिर गया था। भगवान कहते, अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बोलिए, वैराग्य जीवन में आना सरल है कि कठिन है? और जब ये वैराग्य आ जाएगा तो भगवान स्वयं आकर के वर्ण कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर ठाकुर जी आएंगे। अब समय हो गया है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आचार्य जी पधारे हुए हैं, अब आपको सुनाएंगे। मुझे 1 घंटा था, मैं 1 मिनट ज्यादा ले लिया, आई एम वेरी सॉरी। महाराज जी की जो मीठी कथा हम लोग सुनी, कल महाराज जी का कार्यक्रम 9 से 11 रखेंगे और इसके विषय में अभी महाराज जी के समय बार बार बुलाना भी ठीक नहीं है, 2 बार। तो कल सुबह आप लोग 9 से 11 का इस रसीली कथा का आनंद लेंगे। राम।